जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या का 2 सेकंड में स्क्वायर कैसे करेंगे। बिल्कुल चुटकी में करके सिखाएंगे। ध्यान से देखो क्या करना है। ये वाला जब भी रहे जीरो लगा हुआ 2 जीरो आपको लिख देना है। अगर 1 जीरो रहे तो 2 जीरो लिखना है। फिर 4 का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 1600। लेकिन अगला वाला कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। कितना कम है 50 से। आपको सोचना है कि 50 से कितना कम है, तो हमारा 9 कम है। 9 का स्क्वायर कर दो 81 लिख दो। और सभी जितना भी 50 से कम वाला रहे ना, छोटा मोटा कम, तो 9 घटा देना 50 से कम में। अधिक में जोड़ देंगे वही संख्या। तो देखो 15 में 9 जाएगा, हमारा 6 बचेगा, 1 हो जाएगा। 1681 आंसर होगा इसका। ये वाला देखो कितना कम है 50 से, 8 कम है। 8 का स्क्वायर कर देंगे 64। और फिर 25 में हमको 8 घटा देना, तो 15 में 8 जाएगा, 7 बचेगा और 1। 25 इसका बेस है और हर क्वेश्चन में 25 में घटेगा जब भी 50 से कम का स्क्वायर निकालना है। 43 कितना कम है 50 से, 7 कम है। 7 7 49 लिखना है। 25 में आपको 7 घटा के लिख देना है। 15 में 7 जाएगा, 8 1 1849 हो जाएगा। अब ये देखो 44 कितना कम है, 6 कम है। 6 के 36 लिखना है। और 25 में आपको 6 घटा के लिख देना है। 15 में 6 9 बचेगा, 19 हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको 25 लिखना है। और फिर 25 में आपको ध्यान से समझना, 25 में कितना घटाना है, 5 घटाना है, तो आपका 20 हो जाएगा। 2025। दूसरा बात, ये लास्ट 5 से भी बनता है। 5 के स्क्वायर 25 और 4 के आगे 5 होता है, गुना कर दो 5 के 20। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 25 में 4 घटाएंगे 2116। 7 देखो 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09। यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है। यहाँ पे 2 डिजिट में लिखा जा रहा था, 2 डिजिट में लिखना है। और 25 में आपको 3 घटा लेना है, तो आ जाएगा आपका 22। और यहाँ पे देखो 48 है। 48 कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04। और 25 में आपको 2 घटा लेना है, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2304। यहां तक दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह आपको 49 का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं कि नहीं, आप निकाल सकते हैं। कितना कम है, 1 कम है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01। और 25 में 1 घटाना है आपको, 2401 हो गया। लेकिन आप कहोगे सर हाँ ठीक है, आपने तो 2 सेकंड में इसको बता दिया करने के लिए 25 से कम का स्क्वायर। लेकिन अगर 25 से ज्यादा, सॉरी 50 से कम, 50 से कम, 50 से कम, लेकिन 50 से अधिक करना है तो कैसे करेंगे। देखो 50 से अगर अधिक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आपको 25 में जोड़ना पड़ेगा। कैसे समझिएगा, जैसे कि मान लिया 51 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कितना अधिक है, कितना अधिक है, ध्यान से देखो। तो आपका एक अधिक है 1, तो उसको 2 डिजिट में लिखेंगे 01। और उसके बाद 25 में आपको 1 जोड़ देना है, तो हो जाएगा हमारा 26। क्यों? क्योंकि 50 से अधिक में जोड़ना पड़ता है। उसके बाद देखो 52 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, कितना अधिक है, 04। 2 अधिक है ना, तो 2 डिजिट में लिखेंगे। 2 डिजिट में लिखना है हर क्वेश्चन में। और फिर 25 में आपको जोड़ देना है, कितना, 2 जोड़ देना, क्योंकि 2 अधिक है। 25 2 27 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी बताए थे, 2 का स्क्वायर 04 लिखो, 25 5 का स्क्वायर कर दो 25, और ये वाला अंक जोड़ दो 25 2 27। ठीक है। उसी तरह से अगर 52 हो गया, 53 का अगर हमको स्क्वायर करना है तो 53 कितना अधिक है, 3 अधिक है ना, 3 का स्क्वायर 0 ना लिखेंगे। अब 25 में 3 जोड़ देंगे, 28 हो जाएगा। उसी तरह अगर 53 के बाद 54 का स्क्वायर अगर हमको करना है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 25 में 4 जोड़ देंगे तो 2916 हो जाएगा। क्या आप 55 का स्क्वायर नहीं कर पाओगे, 56 का नहीं कर पाओगे, 57 का नहीं कर पाओगे, 58 का नहीं कर पाओगे, तो ये सभी का स्क्वायर आपको करके निकालना पड़ेगा। तो निकाल के कल तक में आप कमेंट करिए कैसा लगा। अब हमको ये भी बताइएगा, क्योंकि हम आपको जितना स्क्वायर होता है शॉर्टकट वो सब बता रहे हैं। अब देखो अगर 100 से अधिक वाला अगर स्क्वायर रहेगा या फिर 100 से कम वाला रहेगा तो भी निकाल सकते हो। जैसे कि 100 से कम वाला कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लिया 99 का स्क्वायर क्या होगा। देखो ध्यान से कितना कम है, 1 कम है, 01 लिख दो और इसी संख्या में 1 घटा देना, तो आंसर हो जाएगा 9801। ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा कि ठीक है 98 का स्क्वायर निकाल दो, तो कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। 2 का स्क्वायर 04, 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखा जाता है। उसके बाद आपको फिर इसी संख्या में 2 घटा दो तो हो जाएगा 9604। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको 97 का स्क्वायर निकालना है तो कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर 09, और इसी संख्या में 3 घटा दो, 7 में 3 जाएगा 4 और 9409 हो जाएगा। उसी तरह से आपको अगर हम 96 का स्क्वायर निकालने बोल देंगे तो नहीं निकाल पाओगे। कितना कम है, 100 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में आया, कोई बात नहीं। उसके बाद इसी संख्या में 4 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 9216। कहने का मतलब है कि चीजें आसान है, बस सीखने की जरूरत है।
अगर हमको मान लिया जाए 97 का स्क्वायर हो गया, 96 हो गया, 95 का स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे। 5 का स्क्वायर 25, 90 में 5 जाएगा, 95 में 5 जाएगा, 90 125, ठीक है। उसके बाद अगर मान लिया जाए आपको 94 का स्क्वायर निकालना है तो ध्यान से देखो कितना कम है हमारा, 6 कम है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 के 36, इसी में 6 घटा लो, 14 में 6 जाएगा 8 और ये 8 8836। क्या आप आगे नहीं निकाल सकते हो? तो आपको 93 का स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है। लेकिन अब हम सिखाते हैं कि सर ये तो आपने 100 से कम वाले को बता दिया, अधिक वाला तो बता दो। अगर मान लिया जाए आपको 101 का कोई स्क्वायर बोल दे तो आप क्या करना, देखो ध्यान से, एक अधिक है, 100 से एक अधिक है तो 0 1 लिखेंगे और इसी में एक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 102। अगर हमारा 102 का स्क्वायर निकालना है तो ध्यान से देखो कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर 0 4 और 102 में ही 2 जोड़ दो, 104 0 4 हो जाएगा। अगर आपके पास 103 का स्क्वायर निकालने कोई बोल दे तो 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर 0 9 2 डिजिट में लिखेंगे और 103 में ही 3 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। आपका सही है, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। 104 का स्क्वायर 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 4 तो 16, 2 डिजिट में आया, कोई बात नहीं रहे तो 0 लगा देना। 104 में 4 को जोड़ दो, 108 16। उम्मीद करते इतना तक में आप सीख गए होंगे। लेकिन कभी कभी आपको 112 का स्क्वायर बोल देगा तो अधिक है 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 44 में 144 में सिर्फ आपको 44 ही लिखना है, कैरी आपका 1 रहेगा। 1 रहने के बाद जो अधिक है उसको जोड़ा जाता है, 124 होगा और 1 फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125 44। उसी तरह से अगर 114 का स्क्वायर करना है तो ध्यान देखो 14 अधिक है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 96 लिखेंगे, लेकिन इसी में 14 जोड़ेंगे, 14 14 128 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा। क्या आसान लगा? अगर थोड़ा सा भी आसान लगा होगा तो कमेंट करके बताना, क्योंकि चीजें बहुत ही आसानी से बता रहे हैं। अब देखो कभी कभी आपको डबल वाला ऐसा गुना दे देगा, अगर ऐसा दे दे तो आपको 1 2 1 लिखना है। लेकिन अगर 1 2 3 दे दे, इस तरह से अगर कह दे तो आपको 1 2 3 2 1 लिखना है। कहने का मतलब जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट जाना है, फिर उसके बाद घटना है। अगर 1 2 3 4 गुना 1 2 3 4 दे देगा तो आपको लिखना 1 2 3 4, उसके बाद घट जाना 3 2 1। अब का बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर अगर आपने दोनों तरफ बराबर दिया तो ठीक है, लेकिन दोनों तरफ अगर बराबर नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखो ध्यान से, आपको अगर 4 को 1 दे दे और इधर अगर आपको 3 को 1 दे दे तो भी कर सकते हो। ध्यान से देखना, 4 को 1 है, 3 को 1 है, बराबर करने पहले सीखो। सबसे पहले हमने 3 बराबर कर लिया, लिख दिया 1 2 3। जो बराबर नहीं हुआ है उसके लिए एक बार 3 और लिख देंगे, उसके बाद घट जाएंगे, घटेंगे तो 2 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर 1 2 3 4 5 गुना अगर 1 2 3 दे दे तो ध्यान देखो, आपको पहले बराबर करने सिखाए कभी हम, तो देखो यहां पर हम 3 ले लेते, यहां तक हम 3 ले लेते हैं, यहां तक 3 ले लेते हैं, लिखते हैं 1 2 3 लिख दिए सर, आपने 3 लिख दिया। और उसके बाद आपको ये सोचना कि यहाँ पर जो 2 है, 2 को 1 है, बराबर नहीं हुआ, ये बगल वाला को रिपीट करेंगे सर, 3 3 लिखेंगे, उसके बाद घटेंगे सर 2 1। आप कहोगे अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, एक और बताओ सर। चलो एक और बताते हैं। मान लिया जाए इतना सब 1 दे दिया है और आपको इतना सही दिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 तक बराबर कर लो। यहाँ तक 3 बराबर हो गया हमारा, अब 3 तक लिख दो, 1 2 3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखो 4 को 1 हमारा बराबर नहीं हुआ, 4 को 1 आप कर दो, इसी 3 को 4 बार लिख दो, 1 2 3 4, उसके बाद घट जाओ 2 1, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद अगर मान लिया जाए आपको इधर 3 दे दे और इधर 5 दे दे तो आप तो भी कर सकते हो। ध्यान से देखो, सबसे पहले बराबर करने सीखना है। बराबर कैसे करोगे, ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं सर, यहाँ 3 ले लिए, यहाँ 3 ले लिए, लिख दिए 1 2 3, उसके बाद 2 को बराबर नहीं हुआ, 3 3 लिख दिए, उसके बाद घट जाएंगे 2 1 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा। लेकिन आप कह रहे होंगे सर ठीक है 1 वाला तो आपने समझा दिया, लेकिन 2 वाला 3 वाला 4 वाला किस समझाएगा? हम समझाएंगे। देखो ध्यान से क्या करना है, अगर मान लिया जाए आपको 2 2 का स्क्वायर निकालना पड़े तो आपको क्या करना है, 1 2 1 लिख देना है, उसके बाद इसी 2 का स्क्वायर कर देना, गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 का 4 484 आंसर हो गया। लेकिन अभी सीखो और 2 की संख्या बढ़ा दिए। मान लिया जाए 222 का स्क्वायर करना है, अब कैसे करोगे? ये मेरे भाई देख 3 है तो 1 2 3 लिखो, उसके बाद घट जाओ 2 1। कहने का मतलब पिछला सेशन में जो सिखाए थे आपको बराबर वाला, यही वाला चीज चलेगा इसमें भी। आपको इस तरह का भी क्वेश्चन में तो आपको वही चीज सिखा रहे हैं कि 3 को अगर 2 लिखा है तो पहले 1 2 3 लिखो, फिर घट जाओ 2 1, अब फिर गुना कर दो इसी 2 का स्क्वायर से, 2 के स्क्वायर से गुना करोगे तो 4 होगा, 4 एकम 4,
4 दूना 8, 4 तिया 12, 1 4 दूना 8 9, 4 एकम 4। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 4 गो 2 रहेगा तो भी आप निकाल सकते हो। 1 2 3 4, 3 2 1 गुना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से गुना कर दो। 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 1 17, 4 तिया 12 1 13, 4 दूना 8 1 9, 4 का 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या अब नहीं बनेगा? 2 वाला आपका होता है सर। 3 वाला कैसे बताओगे सर? 3 वाला भी होता है, देखो ध्यान से। 3 वाला अगर आ जाए, 3 वाला अगर आ जाए ध्यान से समझना, तो इसका एक सूत्र लिख लो, ओजेन 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 ओजेन। ये 1 0 8 9, जो सही मारेंगे वो बढ़ेगा, जो गलत मारेंगे उसको फिक्स रखना। ये बढ़ेगा, ये फिक्स रहेगा। इसका मतलब अगर 3 तो 3 दे दे, 3 टाइम 3 दे दे, और इसका स्क्वायर करना है तो कहेंगे 1 1 0 8 8 9। अगर 4 टाइम आपको 3 दे दे तो भी आप कर सकते हो। क्या करोगे? 1 1 1 0 8 8 8 9। कहने का मतलब जितना बार यहाँ रहे उससे कम ये वाला रिपीट होगा, ये फिक्स रहेगा, ये रिपीट होगा, ये फिक्स होगा। जो सही मारे वो फिर रिपीट होता है, जो फिक्स है वो फिक्स ही है। अब देखो, अगर आपके पास 5 बार 3 देगा तो आप करके देखो बनता है या नहीं बनता। 1 1 1 1, 4 बार 0 8 8। कहोगे सर ये सब नहीं आता। आता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं मिलेगा। कहोगे सर ठीक है आपने ऐसे तो बता दिया, ऐसे क्या बताएगा सर? 33 का स्क्वायर देखो, 1 2 1 गुना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 से गुना कर दो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 8 9 9 1 10। अगर मान लिया यार 3 को 3 दे दे तो भी आप इस तरह कर सकते हो। 1 2 3, जितना बार अंक रहे उतना बार लिख दो, घट जाओ। 2 1 गुना कर दो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 9 27 से 28 की 8 हासिल 2, 9 दूना 18 19 20 की 0 हासिल 2, 9 9 2 11। कहने का मतलब 11 0 8 9। देख लो ध्यान से, आप पिछला क्वेश्चन में देखो 333 वाला 11 0 88 9, देखो 11 0 88 9 आया ना। अब कहोगे सर 4 वाला हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। देखो 4 वाला क्या करेंगे, 1 2 1 गुना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 से गुना कर दो, 16 एकम 16 की 6 हासिल 1, 16 दूना 32 1 33 की 3 हासिल 3, 16 का 16 3 19। ठीक है, उसके बाद अगर 3 को 4 दे देगा तो भी इसका कर सकते हैं। ध्यान से देखो, 1 2 3 2 1 गुना 16 का स्क्वायर कर दो, सॉरी 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर आपका 16, 16 से इसको गुना करेंगे, 16 एकम 16 की 6, 16 दूना 32 33 की 3 3, 16 48 3 51 की 1 हासिल 5, 16 दूना 32 हरो 5, 37 की 7 हासिल 3, 16 का 16 और 3 19। करने का मतलब अगर गलती हो जाए तो कैलकुलेशन में आप कर लेना, लेकिन बनता है ऐसे। आप कहोगे सर 5 वाला भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 वाला का स्क्वायर 1 2 1 गुना 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 से गुना कर दो। ठीक है, 25 से गुना कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 से गुना करेंगे, 25 का 25 की 5 2, 25 दूना 50, 52 की 2 हासिल 5, 25 का 25, 25 हरो 5 30 132। अब ये तो ठीक है, लेकिन कहोगे सर 6 वाला कैसे करेंगे? देखो 6 वाला का ट्रिक बताए थे अभी, फोथीफीसी होता है। 4 मना 4, 3 मना 3, 5 मना 5, 6 मना 6। यानी कि ये बढ़ेगा ये फिक्स रहेगा, ये बढ़ेगा ये फिक्स रहेगा। कहने का मतलब यह हुआ सर कि अगर मान लिया जाए हमारे पास 3 तो 6 दे दिया है तो ये 4 4 2 बार लिखना है। यहाँ पर 2 बार था तो 1 बार लिखे थे, 3 फिक्स रहेगा, 5 2 बार लिखना है, 6 फिक्स रहेगा। अगर हमारे पास 4 को 6 दे दिया, 4 से ज्यादा नहीं देता एग्जाम में, 4 4 4 3 टाइम लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 5 5 3 टाइम लिखेंगे, 6 हो जाएगा ये हमारा आंसर। उसी तरह अगर आपको 7 वाला दे तो भी बनेगा, 8 वाला भी देगा तो बन जाएगा, लेकिन 9 वाला देखो ध्यान से 99 का स्क्वायर करना होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है नीजो 9 8 0 1। ये बढ़ेगा ये फिक्स रहेगा, ये बढ़ेगा ये फिक्स रहेगा। कहने का मतलब अगर हमारे पास 3 को 9 है और इसका स्क्वायर निकालना है तो 2 को 9 लिखेंगे, 8 हमारा फिक्स रहेगा, 2 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर हमारे पास 4 को 9 रहा है तो 4 को 9 का स्क्वायर करना है तो 3 को 9 लिखाएगा, उसके बाद 8 हमारा फिक्स रहेगा, 3 को 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। ये सब चीजें सीख के रखो, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए किसी भी तरह से कैलकुलेटिव अगर रहे तो आप उसको आसानी से
कर सकते हो। अब हम सिखाते हैं आपको किसी भी संख्या का गुना करना। जैसे कि मान लिया जाए 42 गुना, अगर मान लिया जाए 22 दिया है तो आप कैसे करोगे इसको गुना करने के लिए? छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो, 2 से गुना करना है 2 को, 2 दूना 4। पहले क्या कर रहे हैं, पहला को पहला से गुना कर रहे हैं, अभी फिर इसी पहले को दूसरे से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 8 4 हो जाएगा हमारा 12, 12 की 2 लिखेंगे। याद रखना उधर से लिखते हुए इधर जाना है, हासिल एक रहेगा। 2 का स्क्वायर 2 दूना, ये फिर लास्ट गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 1 9, 924 होगा। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आया होगा तो सबसे पहले आप ये तरीका सीखो, इसको गुना कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। हम इसको गुना करने के लिए इस तरह से ऊपर नीचे लिख लेना है, उसके बाद इधर से इधर गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 4 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, 924 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ डबल गुना करके जोड़ देना। अब ये भी नहीं सीखा तो ये सीखो, 1 to 1 इसका ट्रिक होता है। करने का मतलब सबसे पहले एक अंकों का काम करना है जो कि 2 दूना 4 हमने किया, फिर 2 अंकों का काम करना है क्रॉस गुना करके उसको आपस में जोड़ा, फिर 1 अंकों का काम करना है साइड गुना करके लिखा। अब बहुत सारे बच्चे को लगा होगा कि एक और दिया जाए सर, हम करके देखते हैं। मान लीजिए 37 गुना आपको 24 दिया गया तो आपको गुना कैसे करना है? सबसे पहले आपको सोचना क्या है, सोचना है कि पहला अंक को पहला अंक से गुना करना है। 4 को 7 से गुना कर दो, 7 चौके 28 की 8 होता है, लिख दो 8, हासिल हमारा 2 हो जाएगा। इसी 4 से फिर गुना करना है इसको, 4 तिया 12 और 7 दूना 14, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 12 और 14 हो जाएगा हमारा 26 की 6 हासिल 2। उसके बाद 2 को 3 से गुना करना है, 3 दूना 6 और 6 2 8, 868। अब बहुत को लगा होगा कि इस तरह से तो हमको हार्ड लग रहा है, तो सबसे पहले ऐसा सोचो, ऐसा सोचने से आपका बन जाएगा। ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं इसको गुना करते हैं, 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, क्रॉस गुना करके आपस में जोड़ेंगे, 4 तिया 12, 7 दूना 14, 12 और 14 हो गया 26, 26 27 28 की 8 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8 8 8 गलती हो गया, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 4 तिया 12 और 7 दूना 14, 12 12 24 25 26, 26 27 28 की 8 हासिल 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा क्योंकि हमने हासिल नहीं जोड़ा था। देखो 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, 7 फिर 4 से 4 तिया 12, 7 दूना 14, 12 और 14 तो 12 दूना 24 25 26 और 2 हासिल हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा। फिर हमारा 2 हासिल रहेगा, 3 दूना 6 2 8 तो 888, इसलिए हम इधर चेक कर लिए। तो मैं मिस्टेक अगर हो जाए थोड़ा सा तो आप मैनेज कर लेना, बड़ी चीज नहीं होती है, मिस्टेक इंसान से ही होती है। लेकिन आपको जो सिखा रहे हैं वो सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि चीजें आसान नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 3 डिजिट वाला कैसे करेंगे? तो देखो 3 डिजिट वाला किसी भी संख्या को करना हो, जैसे कि मान लिया जाए इसको गुना करना है तो सबसे पहले इसका ट्रिक सीखो। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है कि अगर इस तरह का गुना रहे तो आपको 1 2 3 अंकों का है, 1 2 3 लिखना है, फिर घट जाना है 2 1। करने का मतलब ये अंकों का काम होता है। सबसे पहले 1 अंकों का काम करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर 2 अंकों का काम करेंगे, 2 1 कम 2, 4 तिया 12, 12 13 14 की 4 हो जाएगा, हासिल हमारा 1 हो जाएगा। फिर 3 डिजिट का काम करेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 8 4 12, 3 दूना 6, 12 और 6 18 और 1 19 की 9। क्या कर रहे हैं ध्यान से सीखो। सबसे पहले 1 डिजिट का काम किए, 3 1 कम 3, फिर 2 डिजिट का काम करेंगे, क्रॉस गुना करके जोड़ दो उसको, 2 1 कम 2, 4 तिया 12, 2 14 की 4 हासिल 1। फिर 3 डिजिट का काम करना है, लेकिन कैसे करना? ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि 4 1 कम 4, 3 दूना 6, 6 4 10, 4 दूना 8, 10 8 18 और 1 19 की 9 हासिल 1। फिर हमको 2 डिजिट काम करना है। अब आगे बढ़ना, 1 डिजिट इसको छोड़ दो, इसको कर लो, 4 चौक 16 और 2 दूना 4, 16 4 20 और 21 की 1 हासिल 2। अब फिर 1 अंक का काम करना है, 4 दूना 8 और 2 10, 10 19 43। अब देखो लास्ट में हो सकता है हासिल उसिल क्या रहता है, आप जोड़ के ऐसे बनाना। अगर नहीं बने तो हमसे कमेंट करके बोलना, हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज बता देते हैं, किसी भी 2 अंकों का अगर इसको स्क्वायर करना हो तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले देखो क्या करना है, अगर ये स्क्वायर निकालना पड़े तो आप क्या करो, इस 4 का ही स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 की 6 हासिल 1। फिर ये दोनों को गुना करो, 4 दूना 8 कर दो और इसी 8 को फिर इसको 2 से गुना कर दो, 8 दूना 16 और 16 और 1 हासिल हमारा था 17 की 7 हासिल लेकर आ जाएगा। फिर हमको 2 से 2 का स्क्वायर करना है, इस 2 का स्क्वायर 4 4 और 1 5, 576 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझने में दिक्कत हुई? अगर दिक्कत भी है तो देखो एक और क्वेश्चन देते हैं। मान लिया जाए आपको 32 का स्क्वायर निकालना है और 2 डिजिट का स्क्वायर है और कोई ट्रिक नहीं, सीधा ट्रिक देखो।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, देखो ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों अंकों पे है हमारा, ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों अंकों पे, इस पे भी है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और इस सबको आपस में गुना करना है फिर, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, और फिर इस 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 10 तो 24। ठीक है, आप कहोगे सर हमको तो याद है, अरे भाई याद है तो 38 का निकाल पाओगे, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ सीखो हमसे। अब देखो हम बता रहे हैं इसको कैसे करेंगे, तो देखो कितना 8 का स्क्वायर करना है, 8 64 की 4 हासिल हमारा 6 होगा, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 48 और 6 54, 54 की 4 हासिल 5, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 5 14, 1444, आपका आंसर हो गया 38 का स्क्वायर। कहने का मतलब हम बहुत सारा चीजें आज आपको सिखाए हैं और समय लिए हैं करीब 20 मिनट का, और हम एक चीज सिखाना भूल गए, वो वाला सिखा देते हैं, तब फिर हम आपको से विराम लेंगे, विदा लेंगे। अगर आपको यह सेशन थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सपोर्ट करो। चैनल जो है ना डाउन जा रहा है, नीचे गिर रहा है, व्यू नहीं जा रहा है, कुछ नहीं, तो मेरा माथा खराब हो रहा है कि अब हम क्या करें, क्या ऐसे पढ़ाए समझ नहीं आ रहा है, नाच के पढ़ाए, उछल के पढ़ाए, कूद के पढ़ाए, सब चैनल सब ऐसे बढ़ रहा है आगे, और हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सबको डर भी लग रहा है कि कहीं ये चैनल फ्रीज ना कर जाए। तो अब मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बोलना, धन्यवाद।